अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर्दियों में अगर आपके घर में अलसी की पिन्नियाँ बनती हैं, तो आप एक ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा है लेकिन अंदर से गैर मामूली ताकत रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अलसी की पिन्नियाँ वाक़ई सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर तरीका दुरुस्त ना हो तो यही पिन्नियाँ जो सेहत बना सकती थी, ख़ामोशी से नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सादा, वाज़ेह और मेडिकल साइंस की रोशनी में ये बताऊंगा कि अलसी की पिन्नियाँ कब फ़ायदा देती हैं और कब फ़ायदे के बजाय मसला बन जाती हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बुनियादी गलती भी बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग रोज़ाना करते हैं और इसी वजह से अलसी जैसा कीमती सुपर फूड अपना असर खो देता है। पाकिस्तान और इंडिया में सर्दियों का मौसम आते ही पिन्नियाँ और पंजीरी तकरीबन हर घर में बनना शुरू हो जाती हैं। ये रवायत सिर्फ ज़ायके के लिए नहीं थी और ना ही सिर्फ सर्दी से बचने के लिए। हमारे बुजुर्ग जिस्म की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, हाजमे की सुस्ती और सर्द मौसम के असरात को समझते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी ग़िज़ाएँ चुनी जो जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती हैं और इन ग़िज़ाओं में सबसे नुमायाँ नाम अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स का है। जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अलसी को दुनिया भर में सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक वक्त जिस्म के कई निज़ामों को सपोर्ट करती है। अलसी में कुदरती तौर पर 3 ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो सर्दियों में ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सेहतमंद चिकनाइयाँ दिल की सेहत को बेहतर बनाती हैं। ये खून की रवानी यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं, जिससे जिस्म में गर्मी बरकरार रहती है। ये जोड़ों की सोजश और अकड़न को कम करने में मदद देती हैं, जो सर्दियों में आम मसला बन जाता है। नंबर 2 पर है लिग्निन्स। लिग्निन्स कुदरती प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो हार्मोन्स के तवाज़न यानी हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। ये मर्दाना सेहत के लिए साजगार माहौल बनाते हैं और जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट यानी हिफाजती रोल अदा करते हैं। नंबर 3 पर है ग़िज़ाई फाइबर। फाइबर हाजमे को बेहतर बनाता है। ये कब्ज़, भारीपन और मैदे की सुस्ती से बचाता है। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में भी मदद देता है। इन तीनों अज्जा की वजह से अलसी को सर्दियों की मुकम्मल ग़िज़ाई ताकत समझा जाता है। फिर गलती कहाँ होती है? ज़्यादातर घरों में अलसी की पिन्नियाँ बहुत शौक और नेक नीयती से बनाई जाती हैं, लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं होता। आम गलतियाँ ये होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल कर लिया जाता है, चीनी या गुड़ हद से ज़्यादा डाल दिया जाता है और रोज़ाना एक से ज़्यादा पिन्नियाँ खा ली जाती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि वज़न बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर चला जाता है और मैदा भारी रहने लगता है। फिर लोग ये कह देते हैं कि अलसी हमें सूट नहीं करती, हालांकि असल मसला अलसी नहीं बल्कि तरीका इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि अलसी वाकई फ़ायदा दे तो तरीका सादा और मुतवाज़न रखें। अलसी के बीज सिर्फ हल्के से खुश्क भूनें, इन्हें पीसें, लेकिन इतना बारीक नहीं कि तेल अलग हो जाए। देसी घी सिर्फ इतना इस्तेमाल करें कि पिन्नियाँ बाइंड हो जाएं। चीनी की बजाय थोड़ा सा गुड़ बेहतर इंतखाब है। याद रखें, ये कोई मिठाई नहीं बल्कि सेहत के लिए एक मुकम्मल खुराक है। मेडिकल साइंस के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ एक छोटी अलसी की पिन्नी या एक खाने का चम्मच पिसी हुई अलसी ये मिकदार बिल्कुल काफ़ी होती है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल गैस, पेट फूलने और वज़न बढ़ने का सबब बन सकता है। यानी फ़ायदा ज़्यादा खाने में नहीं बल्कि सही मिकदार में खाने में है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ अलसी या सिर्फ पिन्नियाँ ना मुकम्मल सेहत देती हैं और ना ही मुकम्मल ताकत। सेहत 4 बुनियादी स्तूनों पर कायम होती है: मुतवाज़न और सादा खुराक, पूरी नींद यानी 7 से 8 घंटे की नींद, रोज़ाना हल्की जिस्मानी हरकत और ज़हनी सुकून। अगर ये चारों मौजूद हों तो अलसी वाकई सुपर फूड बनकर काम करती है। अब ज़रा सोचें, अगर एक सादा सी अलसी की पिन्नी सही तरीके से, सही मिकदार में और सही रूटीन के साथ इतना फ़ायदा दे सकती है, तो मसला खुराक की कमी नहीं, समझ की कमी है। याद रखें, सुपर फूड महंगा नहीं होता। सुपर फूड वो होता है जो आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसीलिए अलसी की पिन्नियाँ आज भी साइंस के दौर में एक जिंदा और मौसर रवायत है। अपनी सेहत को सिर्फ ज़ायके के हवाले ना करें बल्कि समझदारी के साथ इंतखाब करें। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।